जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान 2023 जो कि अपने द्वितीय वर्ष में है। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हम रहेंगे बतौर मंच संचालिकाएं स्वयं सहायता समूह की दीदियां। जिला के और मैं रीता छेत्री आसाम से यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण को मेरा हार्दिक अभिनंदन। साध्वी निरंजन ज्योति जी हमारे आज के इस कार्यक्रम की विशेष अतिथि, ग्रामीण विकास उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री जी हमारे साथ हैं। ग्रामीण विकास सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह जी, डॉक्टर शमिका रवि जी, सलाहकार प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद, अपर सचिव श्री चरणजीत सिंह जी, संयुक्त सचिव श्रीमती स्मृति शरण जी एवं अन्य पदाधिकारीगण, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों से आए हुए अधिकारीगण और हमारे देश के राज्यों से जुड़े हुए सभी राज्य मिशन प्रतिनिधि और विभिन्न राज्यों के स्वयं सहायता समूह से आई सभी दीदियों का हम स्वागत करते हैं और उन सभी दीदियों का भी हम स्वागत करते हैं जो वेबकास्ट के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रही हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार किसी भी अच्छे और शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करते हैं। दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योतिः नमोस्तुते, आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। मत पूछना कि इन नन्हे दीपक की रोशनी से क्या हो सकता है। मत पूछना कि इन नन्हे दीपक की रोशनी से क्या हो सकता है। एक चिंगारी ही काफी होती है अंधेरे को जलाने के लिए। एक चिंगारी ही काफी होती है अंधेरे को जलाने के लिए। सभी गणमान्य अतिथियों को हम हरे भरे पौधे देकर हरा भरा स्वागत करेंगे। राज्य से आई हुई ममता दीदी, माननीय श्री चरणजीत सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा हमारी माननीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी, ग्रामीण विकास उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत सरकार, माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, माननीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास एवं इस्पात राज्य मंत्री भारत सरकार, माननीय डॉक्टर शमिका रवि जी और हमारे सचिव महोदय शैलेश कुमार सिंह जी और मेरी साथी ज्वाइंट सेक्रेटरी स्मृति शरण और मंत्रालय से जुड़े हमारे सभी साथीगण और सभी हमारी दीदियां और भी जो अन्य मंत्रालय से आए हैं वो सभी हमारे साथीगण, विभिन्न राज्यों से जो हमारे आजीविका मिशन के साथीगण आए हुए हैं और भारत के विभिन्न राज्यों से आई हुई स्वयं सहायता समूह
की दीदियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मंत्री जी श्री गिरिराज सिंह जी नहीं आ पाए, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहता है और उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ हमेशा बनी रहती हैं। उन्हीं के कारण ही ये कार्यक्रम का हम जो इतना सफल आयोजन कर पाए हैं। और ये भी मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने ये कार्यक्रम पहली बार पिछले साल इसी तारीख को किया था, तब भी ये माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद के कारण ही संभव हो पाया था, जो कि हम इतना बड़ा आयोजन कर पाए। तो वहीं से प्रोत्साहित होकर आज हमने दूसरी बार ये कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, चाहे वो ना आ पाए, लेकिन उनकी उपस्थिति हमारे बीच में हमेशा बनी रहती है। मेरा बल बहने थी डोमिनिकन रिपब्लिक एक कंट्री है, तो वहां इनकी कहते हैं कि वहां के डिक्टेटर ने इनकी हत्या करवा दी थी, क्योंकि ये वहां पर जनता के राइट्स के लिए काम करती थी। तो वहां जो भी डिक्टेटर रहे होंगे उनको पसंद नहीं आया, तो उनकी वहां पे हत्या करवा दी गई थी। तो उसकी याद में वर्ष 2000 में यूनाइटेड नेशंस ने ये संकल्प लिया कि ये आज का दिन है, ये महिलाओं के अधिकार के रूप में, कभी जेंडर बेस्ड वायलेंस के अगेंस्ट जो है ये दिवस कहते कि मनाया जाएगा। तो ये 2000 से परंपरा शुरू हुई और आज हम कहते कि इस स्थिति में पहुंच गए हैं, क्योंकि हमारी बहनें पहले से ही इतनी संगठित होकर काम कर रही हैं और जो उन्होंने एक से एक किले कहते कि पते कर दिए हैं। तो ये जेंडर बेस्ड वायलेंस का भी खिलाफ मेरा पूरा विश्वास है। तो इसको भी भारत से खत्म करके एक नए भारत का कहते कि उदय होगा, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना रहता है कि भारत बिल्कुल विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो। भारत विकसित देशों की श्रेणी में तभी खड़ा हो सकता है जब हमारी 50% पॉपुलेशन भी एम्पावर फील करे, तो जो उनका पोटेंशियल है उस पोटेंशियल के अनुरूप वो कार्य करके आगे आ सके। तो ये मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने पे हम खड़ा हो जाएंगे। और ये आज का जो दिवस है, ज्यादातर तो दुनिया में आज से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, जो कि ह्यूमन राइट्स डे है, जो कि ये 16 दिन कहे जाते हैं, 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म। हम तो इसको 1 महीने तक मनाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इसको पूरे भारत में कहते कि अच्छी तरह इसका मैसेज लेके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हम इसके लिए काम कर रहे हैं। और मेरे को ये बताते हुए भी बड़ी खुशी हो रही है कि हमने अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग रखी थी, तो हमने लगभग 13 मंत्रालयों को उसमें बुलाया। तो सभी मंत्रालयों ने बड़ी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया और हमें विश्वास दिलाया कि आपका जो भी ये संकल्प है, हम इसको पूरी शिद्दत के साथ आपके साथ काम करेंगे। जब तक हम सब लोग एक साथ जुट के काम नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना भी रहता है कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच रहनी चाहिए। पूरा अगर समाज कहते कि मिलकर काम करेगा तभी हम जो है एक काम अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो मेरे को ये बताते हुए भी बड़ी खुशी हो रही है कि ना केवल ये मंत्रालय बल्कि दूसरी संस्थाएं भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सभी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही हैं, चाहे यूनिसेफ हो, IFMR हो, PCI हो, IWH हो, BMSF हो, प्रधान C3 एक्सेट्रा, जो भी लोग हैं सभी लोग हमारे साथ मिलकर इसमें काम में जुटे हुए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसको और ज्यादा कहते कि बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। और जो हमने, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था कि हमने जो इसको लास्ट ईयर इसको फर्स्ट टाइम किया था, तो जो हमें रिस्पांस आया वो तो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा था। इतना लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि लास्ट ईयर हम लगभग 3.2 करोड़ लोगों तक कहते कि पहुंच पाए। तो ये बहुत बड़ी फिगर है। और इसमें 26 लाख हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उन्होंने इसमें हिस्सा लिया, इसको जबरदस्त ढंग से इसमें काम किया। और ये सब इसलिए संभव है कि हमने एक NRLM का बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म अपनी बहनों के साथ मिलकर क्रिएट कर दिया है। हमारा 10 करोड़ का कहते कि आंकड़ा पहुंचने वाला है, क्योंकि 10 करोड़ हमारे जो घर हैं, गरीब परिवार गांव से इसमें जुड़ रहे हैं, 90 लाख इसमें कहते कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। तो ये दर्शाता है कि कितना बड़ा आंकड़ा है। कई समस्याएं भी रहती हैं, तो समस्याएं जैसे कि कोविड के कारण बहुत से परिवार माइग्रेट हुए या कहते कि वापिस आ गए, तो उसमें यह भी अपने को देखने को मिला कि महिलाओं के साथ वायलेंस में भी उसमें बढ़ोतरी हुई कोविड के समय। तो इस इश्यू पर एड्रेस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा इश्यू ये आया कि कोविड के कारण बहुत सारी चीजें डिजिटल चली गई, तो एक डिजिटल डिवाइड भी बहुत बड़ा क्रिएट हो रहा था। तो उसके ऊपर भी हमारी बहनों ने इतना बेहतरीन काम किया, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगा। काम कर रही है
और 2.5 करोड़ परिवारों को वो डिजिटल लिटरेसी के बारे में शिक्षित कर रही है कि कैसे कैसे कौन कौन से प्रोडक्ट अपने पास अवेलेबल हैं, ऑनलाइन कैसे आप काम कर सकते हो, ये पूरा उसके बारे में प्रशिक्षण दे रही है। इसके साथ साथ हमने क्या है कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स पे हमने बहुत ज्यादा काम किया। हमने 1.1 मतलब लगभग 1.25 लाख के लगभग हमने जो बहनों को बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में तैयार किया, जो कि गांव गांव जाके बैंक की सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आपको यह जान के मतलब आश्चर्यचकित होंगे कि उन्होंने कितने का पैकेज अभी तक काम किया होगा। तो मुझे ये बताते बड़ी खुशी हो रही है कि यह प्रोग्राम उन्होंने 17-18 में लॉन्च किया था, तो हमारी बहनों ने 67,000 करोड़ के बैंक के लेन देन किए हैं। गांव में इतनी राशि जो है, जो परिवार कहते बैंक तक नहीं जा सकता था, बैंक को उनके दरवाजे पे ले गई है। चाहे बैंक खाता खुलवाना हो, चाहे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हो, चाहे कहते एनजी नरेगा की वेजेस देनी हो, सारे काम जो हमारी बहनें कर रही हैं, मैं समझता हूं ये देश में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन जो है हमारी बहनों के कारण ही संभव हो पाया। माननीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी, माननीय राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की आदरणीय सदस्य डॉक्टर शामिल रवि जी, हमारे अपर सचिव श्री चरणजीत सिंह जी, संयुक्त सचिव श्रीमती स्मृति शरण जी, यहाँ इस सभागार में उपस्थित विभिन्न जो एसआरएल हैं, उनके हमारे प्रतिनिधि, सभी एसआरएल हमारे पार्टनर हैं, और विभिन्न सिविल सोसाइटी संगठनों के हमारे प्रतिनिधि, सबसे अधिक देश के विभिन्न कोनों से आई हुई हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियां, कई लोग हमसे वीडियो के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, आप सभी भी। तो आप सबका मैं इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूं।